Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। प्रूफ, वंस अगेन प्रूफ, प्रूफ मीन्स प्रमाण, प्रूफ ऑफ लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन या जीवित। प्रूफ दीजिए, प्रूफ मीन्स प्रमाण दीजिए, ऑफ मीन्स की या का, लाइफ जीवन का, जीवन का प्रमाण दीजिए। अगर आप जीवित हैं तो उसका प्रमाण दीजिए। प्रूफ मीन्स प्रमाण, डिसप्रूफ मीन्स अप्रमाण। ठीक, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। देखते हैं किस चीज़ का प्रमाण मांगा गया है यहाँ पे आगे। ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क मस्ट नॉट रिजल्ट इन एक्सक्लूजन। ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क, पहली बात समझिए ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है। जो IAS IPS होते हैं उन्हें ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। ठीक, वहीं से लिया गया है ब्यूरोक्रेटिक। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक, ब्यूरोक्रेट जो है वो नाउन होता है, ब्यूरोक्रेटिक एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो नौकरशाही, पेपर वर्क। ठीक, मतलब कि अगर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना है उसके लिए आधार चाहिए, गांव का जो प्रधान है या शहर का जो मोहल्ले का सभासद है उसके हस्ताक्षर चाहिए, उसे बोलते हैं पेपर वर्क। ठीक, तो ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क मस्ट मीन्स अनिवार्य रूप से, नॉट मीन्स नहीं, रिजल्ट मीन्स परिणाम। ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क जो है वो परिणाम नहीं होना चाहिए इन एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब किसी भी स्कीम से या कहीं से आपका रिमूव मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब बाहर निकाल दिया जाए, उसका परिणाम नहीं होना चाहिए। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मतलब कोई भी आपके पास कागज़ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं, आपको एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ेगा। देखिए इंक्लूजन जो है, वन सेकेंड, की पेंट्स ऑन इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स क्या होता है, समावेशन, मतलब कि शामिल करना। और इंक्लूजन का उल्टा, ठीक, इंक्लूजन का अपोजिट होता है एक्सक्लूजन, मतलब कि बाहर का रास्ता दिखा देना। ठीक, इंक्लूजन मीन्स शामिल कर लेना और एक्सक्लूजन मीन्स बाहर का रास्ता दिखाना, बाहर निकाल देना। ठीक, तो ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क जो है मतलब कि जो IAS IPS या जो DM SDM या जो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जो जज हैं, ये सब क्या है, ये सब ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क जो है ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, और सब्जेक्ट में अगर ब्रेक करें तो ब्यूरोक्रेटिक जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक, ये एडजेक्टिव है और पेपर वर्क ये नाउन है। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। ठीक, नॉट जो है ये एडवर्ब है, नॉट जो है ये एडवर्ब है। रिजल्ट इन जो है ये फ्रेज होती है, इसका मतलब किसी चीज़ का कारण बनना या किसी चीज़ का परिणाम होना। एक रिजल्ट यहाँ पर क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एक सॉरी रिजल्ट जो है यहाँ पर वर्ब है। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन जो है ये नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर कोई पेपर नहीं है तो उसको एक्सक्लूजन कर दिया जाए, मतलब किसी चीज़ से बहिष्कृत कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, उसका एडमिशन ना लिया जाए, उसको पासपोर्ट ना बनाने दिया जाए। ठीक, ये आगे बताया गया है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026, जो रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण किसका, बर्थ का, जन्म का पंजीकरण, एंड डेथ्स का और मृत्यु का पंजीकरण, जो बिल है 2026 पास्ड, उसे पास हो गया है, मतलब पास कर दिया गया है इन द लोकसभा, लोकसभा में। अमेंड्स, जो बर्थ एंड डेथ बिल है 2026 उसमें अमेंड्स, अमेंड्स मीन्स चेंजेस, अमेंड्स का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा चेंजेस, उसमें बदलाव किए गए हैं। सेक्शन 13(3), जो सेक्शन 13 है उसमें बदलाव किए गए हैं, मतलब चेंजेस किए गए हैं। ऑफ द 1969 एक्ट, 1969 का जो एक्ट था, ठीक, उसके सेक्शन 13 के सब क्लास 3 के तहत जो है अमेंड्स किए गए, मतलब उसमें परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है वो आगे बताया गया है। कि भाई ये एडिटोरियल तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुद के बर्थ के लिए और आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनके बर्थ के लिए तो ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए कि कितना समय है, कितने समय के अंदर जो अगर हम जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो फिर आगे हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक, की पेंट्स ऑन, ध्यान धैर्य बनाए रखिएगा, आगे बताया गया है। आप करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, रजिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है 99% केसेस में। ठीक, बर्थ
नाउन है, एंड कंजंक्शन डेथ नाउन है, अमेंडमेंट नाउन है, बिल 2026 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, अब पास्ट जो है यहाँ पर, ये पास्ट मीन्स पास किया जा चुका, ये यहाँ पर बिल की विशेषता बता रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, लोकसभा पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एक लोकसभा पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। रजिस्ट्रेशन बर्थ ऑफ अमेंडमेंट्स बिल 2026 के लिए यहाँ पर वर्ब जो आ रही है वो है यहाँ पर अमेंड्स, अमेंड्स मीन्स चेंजेस। ठीक, तो यहाँ पर अमेंड्स जो है ये मेनली रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है। सेक्शन 13 3 सब क्लास, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, 1969 एक्ट, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। 1969 जो एक्ट है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन द अपडेटेड फ्रेमवर्क, अपडेटेड मीन्स जो न्यू है या जो अमेंडेड है, ठीक, जो नया प्रावधान है, फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा या प्रावधान। इन द अपडेटेड फ्रेमवर्क, नए प्रावधान के तहत, नया क्या प्रावधान किया गया है, जो 26 में बिल आया है उसमें क्या प्रावधान है। इन द अपडेटेड फ्रेमवर्क, नए प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशंस मतलब पंजीकरण, रजिस्ट्रेशंस डिलेड, अगर रजिस्ट्रेशन में देरी हो जाती है, फॉर अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की। ठीक, आज बच्चा आपका जन्मा, अगर आपने 2 साल तक उसका रजिस्ट्रेशन मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, ठीक ठीक, फॉर अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक, स्टिल रिक्वायर, तब आपको आवश्यकता होगी, स्टिल मीन्स अभी भी, रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता होगी, आ डिस्ट्रिक्ट कामा आ सब डिविजनल मतलब एक एसडीएम या एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा एन अथराइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, तब आपको आवश्यकता होगी या तो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर दे या कोई एसडीएम कर दे या कोई अथराइज मतलब जो अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर दे, तभी जो है आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, अगर आपने 2 साल तक देरी कर दी। ठीक, ये है अपडेटेड फ्रेमवर्क मतलब नए प्रावधान हैं। ठीक, बट लेकिन अब क्या है, 2 साल तक देरी हो गई तो इनसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हो जाएगा या सब डिविजनल या कोई एसडीएम कर दे या डीएम कर दे, एक उससे हो जाएगा। लेकिन बट मीन्स लेकिन, व्हेन द डिले, जब डिले हो जाती है, डिले मीन्स देरी होती है, एक्सीड्स, देरी जो है वो एक्सीड हो जाती है ना, बढ़ जाती है 2 ईयर्स, 2 साल से अधिक की देरी हो जाती है। आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, इज रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता होगी टू वेरीफाई करने की द इवेंट को एंड पास एन ऑर्डर, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर को पास करेगा। ठीक, मतलब आपका बच्चा, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक, अगर आपका बच्चा आज जन्मा है, अगर आपने 2 साल तक देरी कर दी, ठीक, तब तो आपको सिर्फ एसडीएम या डीएम या कोई अच्छा न्यायिक जो मतलब गैजेट ऑफिसर है उससे लिखवा के काम चल जाएगा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 साल से अधिक की देरी कर दी है, ठीक, आज बच्चा जन्मा, 2 साल तक आपने ध्यान नहीं दिया, 2 साल से अधिक टाइम हो गया, फिर क्या करना होगा आपको, 2 साल से अधिक की देरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, और कोर्ट जो है आपको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये आपका बच्चा है, इस डेट को जन्मा था, जब आप वहाँ पर कागज प्रस्तुत करेंगे उसके बाद कोर्ट को ऑर्डर भी पास करना पड़ेगा, तब जो है आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। देखिए, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, अपडेटेड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, फ्रेमवर्क पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक, मतलब अतिरिक्त जानकारी दी गई है। नए प्रावधान के तहत क्या है, रजिस्ट्रेशंस। ठीक, रजिस्ट्रेशंस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, डिलेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, फार जो है प्रीपोजिशन है, अप टू जो है प्रीपोजिशन है, टू एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है। रजिस्ट्रेशंस के लिए स्टिल जो है ये एडवर्ब है, रिक्वायर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, रिक्वायर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है, आर्टिकल ए जो है ये मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर के लिए आया हुआ है। ठीक, आर्टिकल ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एक अथवा कामा लगा हुआ है, आ सब डिविजनल हो मतलब कि एसडीएम लेवल का हो, आ अथवा एन अथराइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, इसके लिए आया हुआ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर के लिए आर्टिकल ए आया हुआ है। ठीक, तो एक अथराइज जो अधिकृत है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा एक आदेश दिया जाएगा। बट यहाँ पर जो है ये कंजंक्शन है। एक व्हेन जो है ये एडवर्ब है, द आर्टिकल है, डिले जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है यहाँ पर। एक एक्सीड्स जो है डिले के लिए मेन वर्ब है, एक्सीड मीन्स बढ़ जाना, टू जो है एडजेक्टिव है, ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एक कामा लगा हुआ है। आर्टिकल ए जो है ये मजिस्ट्रेट के लिए आया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, तो आर्टिकल ए से लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, रिक्वायर्ड जो है ये मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, वेरीफाई वर्ब है। ठीक, द आर्टिकल है, इवेंट मतलब जब बच्चा पैदा हुआ उसे या जब बच्चे की डेथ हुई, इवेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, पास, जैसे कि यहाँ पर वेरीफाई वर्ब है, इसी तरीके से पास जो है ये भी वर्ब है। एंड जो है ये ऑर्डर के लिए आया हुआ, क्यों ऑर्डर के लिए, क्योंकि ऑर्डर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, इसलिए एंड जो है वो ऑर्डर से पहले लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक दूसरा सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। पहले क्या था अब बताया गया है, ये तो अभी बताया गया कि नए में क्या है, जो अपडेटेड है उसमें क्या है। एक द 2023 अमेंडमेंट जो 2023 में संशोधन हुआ था, रेंडर्ड
बर्थ सर्टिफिकेट्स, उसने बर्थ सर्टिफिकेट को बदल दिया था। द प्रिंसिपल मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो मुख्य था, प्रिंसिपल मीन्स मुख्य था। इन फैक्ट मीन्स बल्कि, नियर कंक्लूसिव मतलब नियर कंक्लूसिव में बल्कि निर्णायक था। ठीक, कंक्लूसिव मीन्स निर्णायक था। प्रूफ ऑफ डेट, किस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसका प्रमाण। एंड और प्लेस ऑफ बर्थ, और बच्चे का कहाँ पर जन्म हुआ उसका प्रमाण। फॉर स्कूल एडमिशन, ये सब जो है स्कूल एडमिशन के लिए जरूरी है। वोटर रोल्स और मतदाता सूची के लिए जरूरी है। एंड और अप्लीकेशंस फॉर पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए भी ये सब जरूरी है। आधार, ड्राइविंग लाइसेंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये सब जरूरी है। क्या, बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट को मतलब जन्म प्रमाण पत्र को मुख्य बना दिया था। प्रिंसिपल मीन्स मेन बना दिया था। इनफैक्ट मीन्स बल्कि, कंक्लूसिव नियर कंक्लूसिव निर्णायक बना दिया था। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, एक प्रूफ ऑफ डेट नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपका स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आपका मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा, आप पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, आधार नहीं बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब तक नहीं मिलेगी। ठीक, इसके लिए अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, द 2023 अमेंडमेंट, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अमेंडमेंट के लिए रेंडर्ड जो है ये मेन वर्ब है। एक बर्थ सर्टिफिकेट्स नाउन है। द आर्टिकल है, प्रिंसिपल यहाँ पर नाउन है। एक इन प्रीपोजिशन है, कामा लगा के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनफैक्ट में वास्तव में या बल्कि, एक नियर कंक्लूसिव ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मतलब निर्णायक होना। प्रूफ ऑफ डेट ये भी नाउन है। एंड कंजंक्शन है, प्लेस ऑफ बर्थ ये भी नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन है, स्कूल एडमिशन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वोटर रोल्स मतलब मतदाता सूची ये भी नाउन है। एंड कंजंक्शन है। ठीक, देखिए कामा लगा करके जानकारी बढ़ाई जा रही है यहाँ से। ठीक, वोटर रोल्स में मतदाता सूची। एंड एप्लीकेशन नाउन्स है, एप्लीकेशन नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन पासपोर्ट के लिए आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। आधार नाउन है, ड्राइविंग लाइसेंस नाउन है। एंड कंजंक्शन गवर्नमेंट जॉब्स ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो 2023 में अमेंडमेंट किया गया था उसमें बर्थ सर्टिफिकेट को जो है वो मुख्य बना दिया था। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो एडमिशन नहीं होगा, लाइसेंस नहीं बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इट आल्सो अलाउड, जो 2023 में संशोधन हुआ था उसके लिए इट आया हुआ, मतलब बिल के लिए इट प्रोनाउन आया हुआ है। बिल जो है आल्सो में भी, अलाउड मीन्स अनुमति दे दी। किसको अनुमति दी? द सेंटर, केंद्र सरकार को, एंड स्टेट्स और राज्य सरकारों को, टू क्रिएट मीन्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो क्रिएट करें मतलब बनाए डिजिटल डाटाबेस। ठीक, डिजिटल डाटाबेस बनाए मतलब डिजिटल आंकड़े तैयार करें। एंड और रिक्वायर्ड, और उन्हें भेजें। देम टू शेयर, उन्हें शेयर करें डाटा, उस डाटा को जो डाटाबेस राज्य सरकार केंद्र सरकार बनाए, विद रजिस्ट्रार जनरल के साथ। एक जो रजिस्ट्रार जनरल है उसके साथ जो है जो भी डाटा केंद्र सरकार राज्य सरकार बनाएगी, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चों की डेथ हुई, ये सब जो डाटा है डिजिटल डाटाबेस बनाए पहली बात। दूसरी बात, इसको शेयर करें मतलब साझा करें रजिस्ट्रार जनरल के साथ। ठीक, सॉरी, तो इट यहाँ पर प्रोनाउन है, आल्सो एडवर्ब है, अलाउड जो है ये मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, सेंटर नाउन है, एंड कंजंक्शन स्टेट्स नाउन है, टू प्रीपोजिशन क्रिएट वर्ब है, क्रिएट मीन्स बनाना, डिजिटल डाटाबेसेस ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन रिक्वायर्ड जो है ये वर्ब है। ठीक, देम ये डाटाबेस के लिए आया, टू प्रीपोजिशन शेयर वर्ब है, डाटा नाउन है, विद प्रीपोजिशन द आर्टिकल रजिस्ट्रार जनरल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, एज मीन्स जैसे, वंस अगेन, एज जैसे द सर्टिफिकेट्स गेट कीपिंग पावर, जो सर्टिफिकेट की गेट कीपिंग पावर है, गेट कीपिंग पावर मतलब जो सारी पावर जो है सर्टिफिकेट में जो पहुंच गई है, गेट कीपिंग पावर है, जो निर्णायक पावर है, ग्रू वो बढ़ी, सो वैसे डिड द इंसेंटिव टू ऑब्टेन वन फ्रॉडुलेंटली। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने के लिए, मतलब सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए, फ्रॉडुलेंटली मतलब उसको जो है फ्रॉड करना भी लोगों को पड़ा, मतलब उसे प्राप्त करने के लिए फ्रॉड करना भी पड़ा। किस लिए? इंसेंटिव लेने के लिए। ठीक, ताकि लाभ लेने के लिए। लीडिंग टू, जिसका परिणाम हुआ द 2026 अमेंडमेंट, जिसकी वजह से 2026 में अमेंडमेंट करना पड़ा, मतलब उसमें चेंजेस करने पड़े। ठीक, तो जैसे कि सर्टिफिकेट की मतलब की औकात बढ़ती गई, निर्णायक क्षमता बढ़ती गई, गेट कीपिंग पावर बढ़ती गई, वैसे उसको प्राप्त करने के, बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 2000, 4000, 20,000 देने लगे। ठीक, क्या फ्रॉड होने लगे। हाउ एवर यद्यप द बिल्स पैसेज, जो बिल का रास्ता था, लैक डिबेट, उसमें डिबेट की कमी रही। इन द लोकसभा में, जब लोकसभा में बिल पास हुआ तो उसमें डिबेट मतलब डिस्कशन कम हुआ। एज क्योंकि द अपोजिशन, जो विपक्षी पक्ष है, वाज प्रोटेस्टिंग, विपक्षी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। द जुलाई 20 पुलिस क्रैकडाउन, जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पुलिस ने क्रैकडाउन किया था, मतलब कड़ी कार्रवाई की थी। ऑन द सीजेपी प्रोटेस्टर्स, सीजेपी प्रोटेस्ट पर, सीजेपी प्रोटेस्ट पर जो पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी उसके विरोध में जो है अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो उसका विरोध कर रही थी। इसी बीच जो है बिल
पास हो गया, बिल पैसा ना बिल का रास्ता जो है वो क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। एक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।